इन्होंने ठान लिया है कि ये ज़मीन बेचना है। हमने ठान लिया है कि सड़कों पे आना है, लड़ना है, लड़ेंगे। अब इसके आगे जो अभी इन्होंने कुछ किया तो हम इसका आंदोलन को उग्र रूप में लेके जाएंगे। चक्का जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और जो हो सकता होगा सब करेंगे। हमारे यहाँ कहावत है कि नालायक औलादें हमेशा पुरखों की संपत्तियों को बेचने का काम करती है और वही काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। हम इस लड़ाई को अभी आधे से ज़्यादा जीत चुके हैं और पूरी जीतेंगे और जीत तो संघर्ष की होगी, जनता की होगी, कारखाना चलेगा, ये ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। आज शक्कर कारखाने की नीलामी का दिन था 7 फरवरी। तहसील में नीलामी के आज पूरी तैयारी थी, लेकिन कोई भी नीलामी करने के लिए आज व्यक्ति ने अपना फॉर्म नहीं भरा। यानी वहाँ से ऐलान हो गया है कि आज कोई भी नीलामी में हिस्सा लेने नहीं आया। इधर आज किसानों का भूख हड़ताल का 1 दिवसीय प्रदर्शन था। तो मेरे साथ तिवारी जी हैं सर। उधर से तो क्लियर हो गया है कि अब आज कोई नीलामी नहीं होगी और आज आपका भूख हड़ताल का आंदोलन, तो क्या आगे के लिए प्रक्रिया है? नहीं, हम लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उन्होंने घोषणा की है, मुख्यमंत्री जी ने 2 बार, शिवराज सिंह जी ने की है, मोहन यादव जी ने की है, सिंधिया जी ने की है, उस पर अमल किया जाए, कारखाने को चलवाया जाए। अभी चीफ सेक्रेटरी की उसमें मीटिंग हुई है, उसमें भी निर्णय लिया है कारखाने को चलाएंगे। एक तो कारखाने को चलाया जाए, दूसरा किसान कर्मचारियों का बकाया भुगतान किया जाए, तीसरा सरकार इसके लिए विशेष अनुदान दे और कोऑपरेटिव क्षेत्र में इसको चलाया जाए, मुख्यमंत्रियों की घोषणा पर अमल हो। ये मांग कर रहे हैं, इसके लिए हमारा आंदोलन है। जब तक ये परिसंपत्तियों को नहीं बेचने की बात पर भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारी जीत है कि पहले भी हमने स्क्रैप के नाम पर कारखाने को बेच रहे थे, मटेरियल को, उसको भी रुकवाया था। और अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं कि ज़मीन को नहीं बेचा जाए, परिसंपत्तियों को नहीं बेचा जाए, सरकार अनुदान दे करके कर्मचारियों का और श्रमिकों का भुगतान करे। ये हमारी मांग है और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को अभी आधे से ज़्यादा जीत चुके हैं और पूरी जीतेंगे और जीत तो संघर्ष की होगी, जनता की होगी, कारखाना चलेगा, ये ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों का कहना है कि हम तो केवल कोर्ट का आदेश मान रहे हैं। कोर्ट ने आदेश किया है कि इनका मुआवजा दिया जाए, चाहे ज़मीन बेच के दो या कैसे भी दो। तो कोर्ट की कार्रवाई में वैधानिक किसान क्यों बन रहे हैं? नहीं, कोर्ट का आदेश है, ये कोऑपरेटिव का कारखाना है। श्रीमान जनरल बॉडी की मीटिंग तो बुलाइए ना, जो अंशधारी हैं वो क्या चाहते हैं उनसे तो बात करिए एक बार। मतलब आप तो प्रशासनिक निर्णय ले रहे हैं और प्रशासनिक निर्णय ले रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट पेमेंट करे, सरकार विशेष अनुदान दे। और जो मोहन यादव जी ने बोला था कि हमने हुकमचंद मिल का 840 करोड़ रुपए भुगतान किया है, रतलाम का किया है, मुरैना का भी करेंगे, तो ये तो बहुत कम भुगतान है, 2 करोड़ कुछ रुपए हैं कुछ कर्मचारियों का, उसका भुगतान करें वो। हुकमचंद मिल को जब सरकार अनुदान दे सकती है चलाने के लिए, तो फिर शक्कर कारखाना कैलाश को क्यों नहीं? आज आप देख रहे हैं कि आंदोलन की इसमें पुरानी तस्वीर हैं किसानों की, वो झलकियाँ हैं जो 21 तारीख में आंदोलन की है किसानों की। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ वो भी कटिंग लगाई गई है कि मुख्यमंत्री ने मुरैना में घोषणा की थी कि मैं हुकमचंद मिल को इतना पैसा देकर चालू कर रहा हूँ तो मुरैना को कहाँ भूल जाऊँगा, इसको भी ज़रूर चालू कराऊँगा। तो तमाम दलों के नेता हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। मरिया जी, क्या कहेंगे आज के इस आंदोलन पर? हालांकि कोई बोली लगाने नहीं आया है उसमें। हम इस लिटरशाही सरकार से, जो कि बार बार झूठे वादे करके तमाम 3 बार 4 बार इनके मुख्यमंत्रियों, वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा कारखाना कर्मचारी और किसानों का भुगतान सरकार देगी, ऐसी मंच से घोषणाएं कर करके हमारे किसान और मजदूरों को लुभा करके इन्होंने इस क्षेत्र से वोट बटोरे। दूसरा, मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, जो भी बाहर खड़े अंदर आ जाए। हमारी भूख हड़ताल जारी है। जो भारतीय जनता पार्टी की लोग जो झूठे वादे कर रहे हैं कारखाना चलाने के लिए, ये विगत 10 वर्षों से हम सुनते चले आ रहे हैं। हम भी इसी तारतम्य में हमने भी ये कारखाना चलाओ संघर्ष समिति की तरफ से और मांग रखी कि हम सरकार से मांग करते हैं कि कारखाना चलाओ। सर, आज नीलामी में तो किसी ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आज आंदोलन का भी अंतिम समय चल रहा है। लगभग 3 से ज़्यादा बज चुके हैं। क्या कहेंगे, आगे की क्या प्रोसेस रहेगी आंदोलन? निश्चित रूप से ये हमारे किसान भाइयों की, युवा साथियों की और हमारे जौरा केलार तथा चंबल के आम जन की छोटी सी जीत है, क्योंकि जो हम हर धर्म देख रहे हैं, निश्चित रूप से
वो इन्होंने ठान लिया है कि ये ज़मीन बेचना है। हमने ठान लिया है कि सड़कों पे आना है, लड़ना है, लड़ेंगे। अब इसके आगे जो अभी इन्होंने कुछ किया तो हम इसका आंदोलन को उग्र रूप में लेके जाएंगे। चक्का जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और जो हो सकता होगा सब करेंगे। अभी 10 मार्च से विधानसभा का सत्र है और उसमें हम प्लान करते हैं कि क्या करना चाहिए और वो प्लान करके हम जल्दी से निर्णय लेंगे क्या करना है। अच्छा, विधानसभा का भी घेराव होगा क्या, इस तरह का कोई बनाया है? और धरना देंगे। विधानसभा घेराव चूँकि बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और भोपाल का विधानसभा 2-4 लोगों के इच्छा से नहीं, हमारे पूरे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सब तय करता है। तो क्योंकि छोटा आंदोलन, लेकिन वहाँ पे हम जरूर इस बात को जरूर रखेंगे, पूरी ताकत से रखेंगे और निर्णय भी हम सब लेंगे। शक्कर कारखाना चलाओ संघर्ष समिति निर्णय लेगी कि किस तरह आगे इस मिल को चलाया जाएगा और क्या यह मिल चलेगा, क्योंकि यहाँ लगातार तमाम मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ये बोल चुके हैं कि ये शक्कर कारखाना हम चालू करेंगे, लेकिन किसी ने भी अपनी बात पर अमल नहीं किया है। और इसके अवैध में आज किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं कि शक्कर कारखाना कैलाश को चालू किया जाए। यहाँ के किसानों को यहाँ से होने वाले मुनाफे की तो बात दूर है, यहाँ से रोजगार जो मिलेगा वो भी इन किसानों को यहाँ आर्थिक तंगी से दूर करेगा। मेरे साथ कांग्रेस के CPM के नेता राजेश गुप्ता जी हैं। तो गुप्ता जी, क्या कहेंगे? आज प्रशासन की कोई बोली नहीं लगी है, भूख हड़ताल जारी है, लेकिन ये बेचने का जो निर्णय है वो लगातार तारीखों में बढ़ जाता है, नीलामी बंद नहीं कर रही पूरी तरह प्रशासन। सरकार जिस तरह परिसंपत्तियों को बेचने के निर्णय कर रही है, अकेले कारखाने की सवाल पर नहीं बल्कि मुरैना में कलेक्ट्रेट से लेकर बस स्टैंड तक, अम्बा पोरसा के बस स्टैंड और पूरे प्रदेश भर में इस तरह परिसंपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। हमारे यहाँ कहावत है कि नालायक औलादें हमेशा पुरखों की संपत्तियों को बेचने का काम करती हैं और वही काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। लेकिन ये शक्कर कारखाना अकेले मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति नहीं है, ये कोऑपरेटिव का कारखाना है। मुरैना जिले और भिंड के किसानों की खून पसीने की कमाई अंश पूंजी से ये कारखाना तैयार हुआ है। और हाईकोर्ट का जहाँ तक सवाल है, जो सरकार बार बार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि हाईकोर्ट का निर्णय, हाईकोर्ट के निर्णय में ये कहीं पर भी नहीं है कि कारखाने की परिसंपत्तियों को बेच के पैसा दिया जाए। वो कलेक्टर को उन्होंने ये कहा है कि आप कैसे भी व्यवस्था करके इनका पैसा दें, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो परिसंपत्तियों को बेचे। इसलिए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। पहले भी 18 तारीख से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, 21 तारीख को जेल भरो आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, जिसमें 10,000 किसानों ने भागीदारी की। और आज हम नीलामी के दिन भूख हड़ताल कर रहे हैं। और आज भी जो खबरें निकल कर आई हैं वो ये है कि कोई भी व्यापारी जिले का यहाँ परिसंपत्ति को खरीदने के लिए नहीं आया, किसी ने भी टेंडर नहीं डाला है और आगे भी हमें उम्मीद है कि कोई भी टेंडर नहीं डालेगा, क्योंकि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इस क्षेत्र की आन बान और शान से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस शक्कर कारखाने को सरकार परिसंपत्तियों को बेचने के बजाय शुरू करने पर कोशिश करे और इस तरह के योजना बनाए कि वो कारखाना चालू हो सके। सरकार अगर इसको चालू कराने पर कोई योजना बनाएगी तो हज़ारों किसानों को जो लाभ होगा वो यहाँ के किसानों को, बच्चों को रोज़गार मिलेगा, साथ में यहाँ के किसानों को जो लाभ होगा उससे ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। लेकिन बड़े आरोपों के साथ उन्होंने ये कहा है कि सरकार केवल यहाँ बेशकीमती जगह को देखकर माफियाओं के हवाले कर रही है, अपने जो संरक्षण दे रही है उन गुंडों के हवाले कर रही है, जिससे क्षेत्र तो एक तरह बिखरेगा ही, लेकिन किसानों का क्या होगा ये भी सोचने का वो है मामला। साथ में आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी दल के झंडे नहीं है, केवल लोग काले झंडे और काली पट्टी बांध के आए और ये एहसान दे आए हैं सरकार को आज इस तरह की नीलामी रोक दो, तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी आज किसान दे रहे हैं। फिलहाल तो ये है कि आज संपत्ति की नीलामी नहीं हुई है जो ज़मीन है शक्कर कारखाना की, और आंदोलन अभी जारी है। मिलते हैं फिर अगले के एपिसोड में। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़ के